हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये अपना वीडियो देख रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का रियल नंबर है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम बेसिकली प्राइम फैक्टर के मेथड से जानने वाले हैं। स्टूडेंट प्राइम फैक्टर के मेथड जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते, क्लियर है। और बेसिक अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं, तो इधर उधर की बातें बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। नोट्स पेन कॉपी सब निकाल लें, लिखना स्टार्ट कर दें, क्लियर स्टूडेंट। चलो भैया, बेसिकली क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, क्लियर है। तो भैया ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका यार एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए आइए डिस्कस करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये दिया गया 12 को तुम लिखोगे 3 इंटू 2, क्लियर है। क्लियर है, आवाज तो गूंज नहीं रही है अब, ठीक, ओके। तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2, क्लियर है। तो क्या 15 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 5 और 21 को भैया तुम लिख सकते हो 3 इंटू 7। एलसीएम फाइंड करना है और इसका एचसीएफ। तो आइए पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है बेसिकली सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। आप बोलोगे मैक्सिमम कॉमन का मतलब क्या होता है सर? जिसमें हर एक नंबर में वो डिजिट अवेलेबल हो। तो डिजिट यहां देखो 3 इसमें अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है, क्लियर। यार थोड़ा सा सर्दी हो गई, इस वजह से गले में खराश है, सॉरी इसके लिए, ठीक। और आइए इसका अब फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम भैया फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का मतलब भैया करेंगे क्या, जो एचसीएफ है मतलब बेसिकली इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको नोट कर लो और जो बिल्कुल कॉमन है इसको नोट कर लो। तो भैया 3 देखो सब में कॉमन 3 लिखो, तो इसमें अवेलेबल लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 को भी तुम नोट कर लो, क्लियर है। तो इसमें अवेलेबल है, ये 2 को भी नोट कर लो। 5 इसमें है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो 5 को भी तुम लिख लो। 7 भैया इसमें है, इसमें नहीं, इसको भी लिख लो। तो ये आपका जो ये एलसीएम हो गया, क्लियर। मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का खेल होता है, क्लियर, ओके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 यार ये बताओ 17 को भैया तुम लिख सकते हो 7 इंटू 1 और 23 को लिख सकते हो 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकते हो 29 इंटू 1। तो यार एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 1 1। भाई कुछ जब कॉमन है तो इंटू 1 लिख सकते हो ना। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। और एलसीएम क्या आ जाएगा बोलोगे? एलसीएम क्या आ जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? भैया किसी कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? सर क्लियर। अब आ जाइए थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, क्लियर है। अच्छा 9 को लिख सकते हो भैया 3 इंटू 3, क्लियर है। 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5। यहां तक आया ना समझ में? अब तो आप बोलोगे सर इसमें तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है एचसीएफ, तो लिख दो भैया एचसीएफ। तो यार कुछ कॉमन इंटू 1 आप लिख सकते हो ना। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम लिखो। एलसीएम देखो भैया 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 2 लिखो इनटू, इसमें 2 है, इसमें और इसमें अवेलेबल है, 2 को भी लिख दो। इसमें 2 है, इसमें अवेलेबल है, 2 को भी लिख दो। 3 इसमें है, इसमें नहीं, 3 को भी लिखो।
ऐसे ये वाला भी 3 लिखोगे। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इंटू 5। क्लियर, ये आपका एलसीएम हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? भैया क्लियर एकदम धमाकेदार यार। फोड़ दो भैया, कुछ ना करो। आ रहा तो छोड़ दो, आ रहा तो छोड़ दो, ऐसा ना आ रहा तो फोड़ दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट गिवन है, तो गिवन दैट HCF इसका और इसका HCF 9 है, तो इसका एलसीएम फाइंड करना है यार। तुम्हें एक फार्मूला बता भैया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है ना, A इंटू बी इज इक्वल होता है क्या? HCF ऑफ A एंड B प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ A एंड B। यही फार्मूला यहां पर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर, तो ये तुम्हारा A है और ये क्या है? B है। A की वैल्यू 306 और B 657, तो A की वैल्यू यहां पुट करो 306 इंटू B की वैल्यू 657 इक्वल टू इसका HCF यहां लिख दे रहे हैं, HCF ऑफ 306 657। क्लियर है, मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 657। क्लियर, तो इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका HCF क्वेश्चन में गिवन कितना? 9, इसके स्थान 9 चिपका करो इक्वल टू 9, और यहां बचेगा मल्टीप्लाई LCM 306 657। ठीक दिखाई दे रहा है, तो इसको इधर डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 657 अपान 9 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या इसको तुम सिंप्लीफाई कर पाओगे? सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेसिकली जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 22338। यही है फ्रैक्शन। क्लियर, मल्टीप्लाई करके भाई 9 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाए। क्लियर स्टूडेंट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 power n कैन एंड, ठीक ना, एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है, समझ में आया क्या क्वेश्चन कह रहा है यार? क्या n, देखो यहां n बेसिकली बोल रखा है, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और अगर n नेचुरल नंबर होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 समझ रहे हो तुम, और यहां पर पुट करते जाओगे, क्या इसको स्पेंड करने पर लास्ट डिजिट 0 आएगी? नो। देखो भाई, अगर तुम्हें लास्ट 1 डिजिट 0 चाहिए, तुम्हें 2 और 5 चाहिए। 1 डिजिट 0, 1 इन डिजिट 0 अगर चाहिए तो तुम्हें 2 और 5 चाहिए उस नंबर में, और अगर 2 इन डिजिट 0 चाहिए तो तुम्हें 2 और 5 इंटू 2 और 5 बोलोगे सर क्या मतलब? बेसिकली तुम बोल सकते हो इसका पेयर चाहिए ना, 2 और 5 का पेयर। अगर बेसिकली से तुम्हें 3 इन डिजिट 0 चाहिए तो क्या होगा? बोलोगे सर इसका एक पेयर और हो जाएगा, 1 2 और 3, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 भैया, तब ये 10 ये 10 ये 10 जाकर 1000 बनेगा, तभी तो 3 डिजिट 0 मिलेगी। क्लियर है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इसका है। तो अब यही क्वेश्चन कह रहा भाई, जो लिखा गया यहां पर 6 पावर n, जो यहां लिखा गया है 6 पावर n है इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसमें 2 तो अवेलेबल, क्या 5 अवेलेबल है? तो अगर इसमें 5 अवेलेबल नहीं है तो इसको तुम बेसिकली स्पेंड करने पर, n नेचुरल नंबर होगा, स्पेंड करने पर इसकी लास्ट डिजिट 0 होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो यहां तुम लिख दो सो we do not have to
इंटू 5, या बेसिकली तुम बोल सकते हो क्या 2 and 5, 2 and 5। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? टू एंड 5 what एच फैक्टर। क्लियर है? बेसिकली 2 into 5 लिखो, या 2 और 5 दोनों को फैक्टर उस नंबर में प्रेजेंट हो। क्लियर है? देन बी कैन नॉट इन डिजिट 0। ये क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? यही क्वेश्चन कर रहा। तो लास्ट डिजिट अगर तुम्हें 0 लाना है किसी नंबर में, तो उस नंबर में 2 और 5 अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? बेस एकदम समझ में आया यार? क्लियर एकदम। थर्ड भैया यहाँ देखो 2 3 है, इसमें 5 अवेलेबल नहीं है, यानी क्या साहब तुम कुछ भी पुट कर दो, यहाँ इसमें 0 आने वाला नहीं है। तो वही चीज आपको बताया गया। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा एक्सप्लेन बाई, ठीक ना, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर अ कंपोजिट नंबर। करा इसको आप एक्सप्लेन करिए। बेसिकली जो लिखा गया है कंपोजिट नंबर ही है। क्लियर है? क्या आप क्वेश्चन को कर पाएंगे? वीडियो को क्रॉस करके क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। हो गया? चलो आओ देखते हैं। पहले ए वाले डिजिट पकड़ते हैं। ये नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यार देखो इसको चाहे प्रोडक्ट कर लो, फिर तुम 13 ऐड करो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 13 कॉमन कर लो यार। तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ होगा 13, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू है 78। ठीक है ना? तो इसको तुम लिख सकते हो बेसिकली, देखो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। बोल भाई सही है कि नहीं? अगर इस सब का मल्टीप्लाई करोगे 78 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो सही है कि नहीं? सही है। तो ये नंबर बताओ, जो ये नंबर है ये बताओ कंपोजिट नंबर है कि नहीं? क्योंकि भैया तुम्हें बताया गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो बेसिकली कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यह नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना? 78 से भी डिविजिबल है। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ठीक? क्लियर है? ठीक। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे स्टूडेंट? आओ इसको भी देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 5 है। क्लियर है? तो भैया करो इसको, आप करो, मल्टीप्लाई करो इसको। ये कितना हो जाएगा? 42। ठीक? पहले मैंने सोचा 5 कॉमन कर लिया जाए। चलो 5 पहले कॉमन कर लो, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 यहाँ कॉमन कर लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 हो गया, ये कॉमन यहाँ इंटू 4 बचा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ 5 ये हो जाएगा 42 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 और प्लस 1 हो जाएगा 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 108 प्लस 1, तो 5 ये हो जाएगा 109 हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली इसका तो फैक्टर देखना होगा नहीं, और बेसिकली ये बना। आप बताओ ये नंबर जो है क्या ये कंपोजिट नंबर है? एस सर, क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है ही, तो ये भी बेसिकली क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ। क्लियर है यहां तक? क्लियर एकदम? ओके, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि एक बार क्वेश्चन का बेसिकली पर्पस समझा देते हैं। कर देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड शोइंग
टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है ना, टू ड्राइव अराउंड एक राउंड, वन राउंड, ये वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट, ठीक ना, फॉर सेम सपोज दे बाथ, ठीक ना, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। देखिए यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिकली पर्पज मैं तो बता दूं करना क्या है, लेकिन जब तक क्वेश्चन का थॉट ना समझ में तब तक क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। क्लियर? चलो मैं थॉट समझाता हूं। यहां ये यहां क्लियर? ये है यार एक सर्कुलर पाथ है, यहां बेसिकली ये शून्य है, यस फॉर शून्य, ये शून्य है, ठीक ना। इससे एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, और वहीं जो रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। लेकिन कह रहा दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या सेम है, यही रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट यही, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो भैया कहा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कितने, ठीक है ना, आगे पढ़ो क्वेश्चन, दिस सेम टाइम एंड गो कर रहा हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद दोनों वापिस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, मीट करेंगे। क्लियर? यही क्वेश्चन। तो रवि 18 मिनट में, सॉरी रवि 12 मिनट में, तो जाहिर सी बात है रवि जो है सोनिया से फास्ट जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? तो यहां पर देखो वही कैलकुलेट करना है कितने टाइम्स बाद दोनों फिर एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि यहां रवि फास्ट और सोनिया धीमे, सोलो सोलो सोलो। चलो सॉल्यूशन इसको दिखाई दे रहा है तुम्हें? ओके लिखो, यहां हम लेट करते हैं, ठीक, थोड़ा सोनिया मीट रवि, सोनिया मीट रवि कितने राउंड मान लेते हैं, ए राउंड, आफ्टर ए राउंड। क्लियर है? टाइम टेकन बाय सोनिया 18 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? फिर अगला ये तुम सपोज करो कि रवि मीट्स सोनिया आफ्टर बी राउंड, बी राउंड। क्लियर है? तो फिर यहां ये तुम अज्यूम करो टाइम टेकन बाय रवि कितना हो जाएगा, 12 इंटू बी हो जाए। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यार, बेसिकली कहने का पर्पज ये है, दिखाई दे रहा है, देखो सोनिया जो है, सोनिया मीट रवि आफ्टर ए राउंड, तो टाइम कितना लगता है, 18 इंटू ए लगता है, और रवि को टाइम कितना लगता है, 12 इंटू बी। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट्स पर कब मीट करेंगे, कब मिलेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इन दोनों को इक्वल का पर्पज ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां 18 इंटू ए, तो 18 ये ए जो मल्टीपल है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मल्टीपल ऑफ, और ये जो 12 इंटू बी है, 12 मल्टीपल ऑफ बी। क्लियर? तो ये भाई अब तुम्हें करना क्या है यार, और देखो क्वेश्चन कह रहा है आगे, देखो थोड़ा पढ़ो, एट सेम डायरेक्शन, कम से कम टाइम, लीस्ट कम से कम, अगर क्या होता है मैक्सिमम टाइम तो एचसीएफ फाइंड करते,
तो यहां बेसिकली अगर a इसका मल्टीपल है, b इसका मल्टीपल है, तो इन दोनों का बेसिकली आपसे क्या करवाना चाहता है? तो भैया इन दोनों करना चाहे तो इसको फैक्टर करो। 18 को करोगे हो जाएगा 2 इंटू 3 क्लियर, और इसको करोगे ये हो जाएगा, यही थे। अब इन दोनों का तुम क्या करोगे, इन दोनों क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करो, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो 3 इंटू 2, ये दोनों इसमें देखो कॉमन, इसमें से एक लिखा जाएगा, बाकी इंटू 2 इंटू 3। तो जो इसको सॉल्व कर लो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा ना। तो 36 क्लियर है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट? तो ठीक स्टूडेंट, ये वाला चैप्टर आज 1.2 आपको समझ में आया है। तो अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी या इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। बस यही आपसे कहूँगा, डेली का डेली लेक्चर आपको बढ़ते, नोट्स आप बना लीजिए, नोट्स बिल्कुल बना लीजिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, खुद का नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक स्टूडेंट। बात कर, अभी तो ये हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, अभी तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, बोर्ड में आएगा, कैसे सीएचएस एग्जाम में आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। पहले आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देख लो। क्या यहां तक आपको समझ में आया? किसी स्टूडेंट कोई डाउट? चलिए करते रहिए, बेस्ट ऑफ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ, थैंक यू।